नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। क्या आपको लगता है कि जब आप परीक्षा केंद्र में अपनी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस देते हैं तो सामने खड़ा शख्स सरकारी सिस्टम का हिस्सा है? अगर हाँ, तो शायद आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आज की रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि बीपीएससी की हालिया परीक्षा में जो खेल हुआ है उसने पूरी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। सोचिए, कंपनी जिसका नाम है साई एडुकेयर, वो आयोग को बाकायदा कर्मियों की एक लिस्ट सौंपती है, लेकिन जब परीक्षा शुरू होती है तो वो कर्मचारी कहीं गायब हो जाते हैं। उनकी जगह टैब लेकर कौन खड़ा था? एसआईटी की जांच में जो खुलासा हुआ है वो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं। पता चला है कि केंद्रों पर असली बायोमेट्रिक स्टाफ की जगह शिक्षा माफिया के गुरुओं ने कमान संभाली थी। यानी आपके फिंगरप्रिंट लेने वाला हाथ सिस्टम का नहीं, बल्कि जालसाजों का था। इस पूरे काले खेल के पीछे 3 नाम उभर कर आ रहे थे: एके राठौर, रोहन उर्फ देवराज और अभिषेक पांडे। इन्हीं लोगों ने फर्जी बायोमेट्रिक कर्मियों की सेटिंग कराई थी। लेकिन सस्पेंस तो अब शुरू होता है। ये तीनों चेहरे 13 अप्रैल से अचानक गायब है, लेकिन इनके फोन भी बंद है और पुलिस के रडार से पूरी तरह बाहर है। आखिर इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? बात करते हैं उस अदृश्य साई की, जिसे हर कोई सिर्फ मास्टर के नाम से जानता है। गिरफ्त में आए आरोपी के कबूलनामे में सिर्फ एक ही नाम गुजरा है, मास्टर। सुजल, प्रशांत और प्रियांशु जैसे गुर्गे कहते हैं कि वो जो कहता था वही होता था। मास्टर ने ही मनीष नाम के शख्स को मुंगेर भेजा, मास्टर ने ही टैब बांटे और मास्टर के इशारे पर ही पूरी धांधली हुई। हैरानी की बात तो देखिए, एसआईटी के पास मास्टर की बहन तक की जानकारी होने की चर्चा है, लेकिन फिर भी अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ये मास्टर है कौन? क्या ये कोई रसूखदार सफेद पोश है, या फिर सिस्टम के भीतर बैठा कोई बड़ा विभीषण? साई एडुकेयर अब सीधे तौर पर एसआईटी के निशाने पर है। उनसे कड़े सवाल पूछे जाने वाले हैं। आखिर जो मैन पावर उन्होंने सप्लाई की वो परीक्षा केंद्र तक क्यों नहीं पहुंची? जो टैब इस्तेमाल हुए उनका सॉफ्टवेयर किसका था? क्या कंपनी की मिली भगत के बिना इतना बड़ा रिप्लेसमेंट मुमकिन था? कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। एएन कॉलेज में हुई परीक्षा के दौरान जब बायोमेट्रिक सुपरवाइजर अनुप्रिया को आंसर की बांटते पकड़ा गया, तब जाकर इस मकड़ जाल की एक परत खुली। अब केंद्रीय अध्यक्ष और वीक्षकों को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, सवाल बहुत गहरे हैं। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने वाले ही माफिया के लोग होंगे तो निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद किससे की जाए? क्या एसआईटी उस मास्टर के गिरेबान तक पहुंच पाएगी, या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? इस पूरे खेल पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए, क्योंकि सच अभी और भी गहरा है। नमस्कार।